हाँ, उन्होंने उनका मालिक उनको देखेगा, हमारी तरफ से उनके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारे वो भाई हैं। उन्होंने किया, कोई समझ के बाद में कंफ्यूज हो गए, हो कुछ बोल दिया, उन्होंने बोलने दो, कोई दिक्कत, वो हमारे भाई हैं, बोल दिया, बोलने दो। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर सुल्तानपुरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं क्योंकि हमने लगातार दिल्ली के सुल्तानपुरी से क्वारंटीन किए गए जमातियों की तमाम तस्वीरें देखी हैं। यहाँ हम नहीं पहुँच पाए तो उसके पीछे की जो वजह है, जो तस्वीरें हम लोगों के पास आई, वो यहाँ के इंतज़ामियों की वजह से पहुँची। क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर कब कब क्या क्या हुआ, किस तरीके का प्रशासन का रवैया था, कितनी ढील बरती गई, और इस बीच 2 तबलीगी जमातियों की जो भूख के कारण से मौत हुई, उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया है। इसी के ऊपर पूरी टीम से बात मैं करना चाहूँगा। मेरे साथ हाजी शाहिद साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा सबसे पहले कि यहाँ पर जो तबलीगी जमाती थे जिस दिन लाए गए, पहले दिन से लेकर के अब तक में कितना फ़र्क आया है? क्योंकि पहले की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। पहले से अब कुछ दिन तक तो दिक्कत रही यहाँ जमातियों को, या सभी जो भी लोग यहाँ आए थे, 196 लोग यहाँ आए थे। तो हम शुरू से ही यहाँ लगे हुए हैं। जब यहाँ गाड़ियाँ आनी शुरू हुई थी हॉस्पिटलों से, तो SHO साहब ने और यहाँ के अफसरों ने हमें बुलाया और उनको कहा कि भैया आप इनको समझाएं कि यहाँ किसी तरह की कोई गलत हरकत ना करें। तो हमने, उस्मान भाई हैं और हम यहाँ के मुकामी लोग जो हैं, हमने यहाँ के उन लोगों को समझाया कि भाई आप यहाँ जब तक भी रहेंगे आप आराम से रहेंगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आती है तो आप हमें बताएंगे। तो कुछ दिन के बाद एक आदमी की यहाँ मौत हो गई थी, अल्लाह जानता है किस वजह से मौत हुई थी, लेकिन अंदर के लोगों ने बताया था कि भाई भूख की वजह से या दवाई ना मिलने के कारण उसकी मौत हुई। उसके बाद में जब यहाँ जमाती लोग बाहर आ गए थे तो हमने, उस्मान भाई ने, मैंने और तमाम लोगों ने इनको समझाया, तो सब लोग अपने कमरों में चले गए। उसके बाद यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, खाने पीने की किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ के सभी लोग, मुकामी लोग, जितने भी सुल्तानपुरी के मुस्लिम लोग समाज के हैं, सब ने यहाँ हिंदू मुसलमान ना देखते हुए हमने गिनती के हिसाब से जो भी दिया सबको पैकेट दिए। हमने ये नहीं कहा कि ये तबलीगी जमात का है या किसी के लिए है, क्योंकि अभी यहाँ से 40 आदमी रिलीज हुए थे 2-3 दिन पहले, उसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग रिलीज हुए थे। तो सबको हमने अपनी जेब से, उस्मान भाई ने और हमने, यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी जेब से सब गाड़ियाँ मुहैया कराई और सब लोगों को उनके घर पहुँचाया। हमने ये नहीं देखा कि वो तबलीगी जमात के लोग हैं या गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि ना सरकार हमारी है, ना ही रोब हमारा है, और ना ही बड़ा सा नाम हमारा है, लेकिन गर्व है हमें इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। जी, मैं उस्मान सर ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हम लगातार यहाँ बने हुए थे, मेन जो जमातियों की समस्याएं थी वो क्या थी? मेन जो जमातियों की समस्याएं थी, स्टार्टिंग में जो खाने की थोड़ी सी समस्याएं रही हैं, खाने की समस्या रही है थोड़ी स्टार्टिंग में, लेकिन जिस दिन से हमारे एजेंट साहब ने काम संभाला उस दिन से बड़ा अच्छा माहौल रहा, बड़ा अच्छा खाने पीने की हमें छूट दी। हमारे पता ही चला, पास बनवा के दिया, हमें खुद छूट दिया, हम कुछ भी पचा सकते हो आप, और हमने पचाना शुरू किया है। हमने यहाँ आते हुए भी लोग देखे तो उस वक्त हम खड़े होकर के इनको देख करके, इनकी परेशानियों को देख कर रोया करते थे। और आज वो खुशी का दिन भी आया जब ये लोग अपने अपने घर पहुँच रहे हैं, अपनी फैमिलियों के बीच पहुँच रहे हैं। तो आज हमें जितनी खुशी है शायद ही इसका अंदाज़ा किसी को होगा। जिस मीडिया ने कल तक पता ये चला फितना फैलाया था, उस मीडिया का दम, उस मीडिया का गला घोटने का काम कुछ चंद लोगों ने कर दिया। यहाँ पे साबित किया हमने कर ये कि हम, पता चला हिंदू और हम मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी क्वारंटीन सेंटरों से जमातियों को उनके घर भेजने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। वहीं के इंतजामिया लोग अपने अपने तरीक़ों से उन्हें घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ असलम मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो जमातियों को लेकर के जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं, कितने जमातियों को आप छोड़ चुके हैं? 2 जमाती कहाँ लेकर के जा रहे हैं? एक बिजनौर के हैं, एक फिरोजाबाद। एक बिजनौर के, एक फिरोजाबाद। आप इस वक्त लेकर के जा रहे होंगे। कार्ड है जिसके माध्यम से उन्हें यहाँ से क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकाला गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, यूपी फिरोजाबाद का। यूपी फिरोजाबाद के आप रहने वाले हैं। तो कब आप यहाँ आए थे, कब से आपको यहाँ रखा गया? हाँ, करीब 2 तारीख को मैं आया था। 2 तारीख से आप यहाँ पर हैं? 2 अप्रैल।
2 अप्रैल से यहाँ तो 18 में आए थे, यहाँ 18 तारीख गुरु को। तेग हॉस्पिटल तो में। मरकज से ही आप लोगों को लिया गया था? हाँ, मरकज से। मरकज से लिया गया था। तो आप कहाँ से आए थे? आपका नाम क्या है सबसे पहले? मोहम्मद मैं जानना शफीक नाम चाहूँ। और कब आप यहाँ पर आए थे? यहाँ इधर तो पहले हम उसमें आए थे राजीव गांधी हॉस्पिटल में, उधर रहे थे हम 20 दिन। उसके बाद 19 तारीख को इधर आए थे, 19 तारीख से हम इधर हैं। 19 तारीख से इधर है, मतलब तकरीबन 14 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड आपको हो चुका था क्वारंटीन में। तो किस तरीके की सुविधा आपको यहाँ दी गई है? प्रशासन की तरफ से कोई रवैया आपका देखने को मिला यहाँ पर? नहीं, प्रशासन ने अच्छा हमारा साथ दिया, कोई बदतमीजी नहीं की, कोई नहीं, खाने पीने को टाइम से दिया, अच्छा रहा माशाल्लाह, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये जो हम देख रहे थे लगातार जो जमातियों को लेकर के एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, नफरत जिन्होंने फैलाई, क्या मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? उन्होंने, उनका मालिक उनको देखेगा, हमारी तरफ से उनके लिए कोई नफरत नहीं है, हमारे वो भाई हैं। उन्होंने किया, कोई समझ के बाद में कंफ्यूज हो गए हो, कुछ बोल दिया उन्होंने, बोलने दो, कोई दिक्कत, वो हमारे भाई हैं, बोल दिया, बोलने दो। तो अब आप कहाँ जाएंगे? अब हम हमारे घर पे जाएंगे, जयपुर में किस जगह रहते हैं? वो नागौरियान। मरकज से सबसे पहले हमें द्वारका लेके गए थे, द्वारका से लोकनायक से यहाँ लाया गया, जिससे लोगों के दिलों में एक नफरत भर दी गई और वो नफरत हमारे और आपके सामने खुल करके आने लगी। तमाम पहलुओं पर बात करूंगा और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सबिया कादरी जी मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं जिस दिन से तबलीगी जमातियों को रखा गया, फिर यहीं पर एक तबलीगी जमाती की मौत जो है भूख के कारण हो जाती है? बहुत बुरा सलूक हुआ उनका जो है। अगर सही सलूक होता तो 2 की मौत कैसे होती, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़, उनको काफ़ी देर तक यहाँ रखा गया, ना पानी दिया गया, ना उनके देखभाल। ये कहा गया कि तुम लोग देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम ही लोग। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, जमातियों से ही कोरोना छोड़ा है? तो आप अगर जमातियों से ही स्टार्ट हुआ है तो चाइना का आप क्यों नहीं नाम लेते? वो कौन लेडी थी जिसमें पहले स्टार्ट हुआ था? मोनिका, क्या वो भी जमाती से ही बिलोंग करती थी? कनिका कपूर भी क्या जमातियों से ही बिलोंग करती थी? पहले तो कनिका कपूर को, बाद में जमातियों को हुआ है। या तो कनिका कपूर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, या तो कनिका कपूर ने ही जमात से बिलोंग करती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत ज़बरदस्ती एक जमातियों को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलर कौम को, और ये कहा जा रहा है कि जमातियों से ही फैल रहा है, जबकि जमातियों में तो बाद में आया। पहले तो कनिका कपूर से स्टार्ट हुआ जब वो बाहर से आई हैं। जमातियों में आए ये तो उनको तो ये भी नहीं पता कि दुनिया क्या है, हमारे बच्चे कहाँ, उनको अपने बच्चों के फ़ोन नंबर नहीं पता, तो उन्हें क्या पता होगा। और जमातियों ने अपने अकॉर्डिंग वो पूरे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग चले। उन्होंने इन्फॉर्म किया, रिटर्न एप्लीकेशन उनके पास, SHO को इन्फॉर्म किया उन्होंने कि हमारे पास इतने लोग हैं, आप इमीडिएट लॉकडाउन कर देते हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो वो कहाँ से जाके इन्फॉर्म करेंगे? फिर भी उन्होंने बगल में थाना था, उनको इन्फॉर्म किया। तो मैं समझती हूँ इसमें SHO की ड्यूटी बनती है, स्पेशल स्टाफ की ड्यूटी बनती है, और DCP की, कि क्यों नहीं उन्होंने पता किया इस चीज़ को। आप सारा ब्लेम जो है जमातियों पर क्यों थोप रहे हैं? मैम, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्वारंटीन से 14 दिन का समय रखा गया था, 14 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका, क्योंकि 52 दिन हो गए, किसी को 40 दिन हो गए, कोई 35 दिनों से। लगभग जब भी बात करनी चाहिए दिल्ली सरकार, तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के पास भेजती, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के पास भेजती। ऐसे में जो 40 दिन वो अपने परिवार से दूर रहे, क्या उनकी हालत रही? किस तरीके से आप लोग कदम उठाएंगे ताकि जमातियों के साथ कोई ऐसा कदम उठाने में सौदा? पहली बात तो देखिए, जो दिल्ली इनको क्वारंटाइन का टाइम जो 14 दिन से ज़्यादा नहीं होता, फिर भी आपको शक तो 28 डेज रख ले, लेकिन यहाँ तो 40 डेज भी कंप्लीट हो गए थे तो भी नहीं हो रहा था। जब अगर ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर इसकी आवाज़ नहीं उठाते तो आज क्वारंटाइन सेंटर से ये भी रिहा नहीं हो सकते। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे तबलीगी जमातियों को टारगेट किया गया, कुछ बड़े बड़े मीडिया घराने के चैनल हैं वो नफरत फैलाते हुए तो नज़र आए, यहाँ तक कि हमने तस्वीरें देखी कि कोई सब्जी वाला मुस्लिम है वो उस इलाके में नहीं जा सकता। कई जगह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही धमकाते हुए नजर आते हैं। कैसे देखते हैं? तो आप देखिए इस चीज़ को कि ये एक राजनीति हो रही है यहाँ पे, सिर्फ 2 पर्टिकुलर लोगों को लड़ाना है और अपना मतलब सीधा करना है। हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, और जो ये एक तरह की सोची समझी साजिश है, यहूदियों वाली पॉलिसी है, लोगों को लड़ाओ और अपना मतलब निकालो। तो ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जमाती जो है बेसिकली वो तो बात करते हैं या तो आसमानों की और या फिर ज़मीन के नीचे की, दुनिया की बात तो वो करते ही नहीं। तो हमारा इस्लाम खुद इस तरह का है कि वो बात करता है, दुनिया तो एक
15 मिनट की लाइफ है एक तरह से। जी। जो जमात अजान होती है, अजान के बाद 15 मिनट का गैप होता है जमात में, वही सिस्टम है कि बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान होती है, उसके बाद पूरी लाइफ आ गई, उसके बाद वो मरता है तो उसकी जमात हो जाती है। क्योंकि मैम क्योंकि ये जमीन भी देखा गया है यहाँ पर कि आपकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि पिटीशन डाली गई है जमातियों के लिए, उसमें क्या क्या बातें आप लोगों ने रखी हैं कोर्ट में? सबसे पहले तो ये रखा है कि क्वारंटाइन का टाइम 14 दिन का होता है और यहाँ 40 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन ले रही है? दूसरी चीज़, जितने इमाम हैं उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है और तमाम खास करके जमाती को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि मैम हम ये भी देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन की आड़ में जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें अगर मैं बात करूँ एक ही नाम की, क्योंकि लेडी हैं आप, सफूरा जारगर का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कपिल मिश्रा द्वारा कैरेक्टर एसोसिएशन किया गया, किस तरीके से देखती हैं इन चीज़ों को? हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप।